आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस कैसे ख़त्म हो सकता है और कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। प्रियजनों, विशेष करके मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जब ये वीडियो उन तक पहुंचता है, जब वो इसको देखें तो इस बात के ऊपर ज़रूर अमल करें, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। और कोरोना वायरस 2020 से लेकर 2021 तक अब तक कोरोना वायरस ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। और जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो कोरोना वायरस बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और कोरोना वायरस का कोई नामो निशान तक नहीं रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से, परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक निनवे नाम का शहर था और उस शहर में इतना पाप बढ़ चुका था, इतना गुनाह बढ़ चुका था कि परमेश्वर वहाँ के लोगों से खफा हो गया। परमेश्वर वहाँ के लोगों से परेशान हो गए क्यों? उनके पापों के कारण, उनके गुनाहों के कारण। और उसी के वजह से परमेश्वर का कोप जो है, गुस्सा जो है, परमेश्वर का उनके ऊपर भड़का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का तो परमेश्वर ने अपने एक नबी को, जिसका नाम योना है, वहाँ पर भेजते हैं और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जाकर वहाँ पर कहो कि इस नगर का, इस क्षेत्र का सत्यानाश होने वाला है। और जब वो वहाँ जाकर प्रचार करते हैं, वहाँ पर बताते हैं, मैं आपको बाइबल से पढ़कर भी बताऊंगा। योना की पुस्तक में जब हम देखते हैं 3 अध्याय और उसके 5 वचन में, थोड़ा सा पढ़कर आपको बता देते हैं। तब निनवे को मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा। लिखा है कि वहाँ के लोगों में जब ये प्रचार किया गया तो उन्होंने टाट अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने टाट लेकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए वो बैठ गए, उपवास करने के लिए वो बैठ गए। और लिखा है कि जब राजा को पता चलता है इन सब बातों का, तो राजा ने वहाँ पर ढिंडोरा पिटवाता है और ढिंडोरा पिटवा कर राजा एक काम करता है कि सबको ये आज्ञा देता है कि आप सब लोग, मेरे राज्य के लोग, राजा कहते हैं कि मेरे राज्य के लोग सब लोग मिलकर क्या करें, प्रार्थना में बैठ जाइए, उपवास में बैठ जाइए। और उन्होंने जब उपवास में वो बैठे, परमेश्वर के सामने अपने आप को जब उन्होंने दीन कर लिया, परमेश्वर के सामने जब अपने आप को उन्होंने हलीम कर लिया और केवल एक ही बात बोली, हे परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करें। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करें। और जब परमेश्वर के सामने बैठकर वो गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ 3 अध्याय का 5 वचन से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पर सारा कुछ आपको लिखा है कि परमेश्वर ने जब ये बातें उनकी सुनी और उन्होंने जब पश्चाताप किया, लिखा है कि राजा ने ये हुक्म दिया कि आप सारे प्रजा के लोग, आपके जानवर भी, किसी को कुछ भी ना दिया जाए खाने पीने के लिए। सब लोगों ने, जानवर तक को भी उन्होंने उपवास रखवा लिया। और लिखा है परमेश्वर इस बात को जब देखते हैं और फिर परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। वहाँ पर परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। जो परमेश्वर उनको नाश करने वाले थे, जो परमेश्वर उनको ख़त्म करने वाले थे, जो परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का था, और वो सब कुछ परमेश्वर ने अपना डिसीजन बदला और उनको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, आपसे निवेदन है कि आपको यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने वैक्सीन के बारे में, जो इंजेक्शन था उसके बारे में बात किया, उससे भी लोगों को राहत नहीं है। तरह तरह की दवाइयों को आपने यहाँ पर लोगों में बांटा, यूज़ किया, सब कुछ करके आपने देख लिया, उससे भी लोगों को राहत नहीं है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपसे निवेदन है कि एक बार आप इस बात को माने और इसके ऊपर गौर करें। एक बार आप घुटने पे आ जाइए, पूरा देश आपके कहने से घुटने पे आएगा। और जब परमेश्वर के सामने झुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा देश बच जाएगा, हमारा देश बच जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप यशायाह की पुस्तक जब
59 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार ना कर सके, वो बहरा नहीं है कि आपको आने वाली विपत्तियों परेशानियों से बचा ना सके, बचा सकता है। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहें, जब देश में कुछ ऐसे काम होते हैं तो पूरे देश में कई बार हड़ताल कर दिया जाता है, हमारे देश के लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं, हमारे देशवासी हड़ताल पे बैठकर वो मांगों को पूरी करवाते हैं। मैं अपने देशवासियों से भी निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारे देश के भाई बहनों, हमारे देश के लोगों, आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है, विनती है, एक बार आप परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं और परमेश्वर के चरणों में झुककर प्रार्थना करें, दीनता के साथ, हलीमता के साथ एक बार परमेश्वर के चरणों में बैठ के गिड़गिड़ाएं, अपने पापों से माफ़ी मांगे और अपने पापों से, गुनाहों से जब आप माफ़ी मांगेंगे, आपको परमेश्वर शिफा देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेंगे, आपके परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे और आपको माफ़ करेंगे और परमेश्वर सब प्रकार के मुश्किलों का जो ये परेशानी कोरोना वायरस से चल रही है, हर तरफ लोग परेशान हैं, हर राज्य में लोग परेशान हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग परेशान हैं, उनको राहत मिलेगी। तो देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार ये ऐलान करें कि सब के सब पूरे देश भर के लोग एक बार परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाएं, प्रार्थना करें। जब वो प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर अपना निर्णय बदलेगा, क्योंकि ये जो मुश्किलें, ये जो परेशानियां, ये जो दिक्कतें चल रही हैं, इसका दवाई से इलाज इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा देश में इतना पाप है, हमारे देश में इतना गुनाह है कि उन गुनाहों के कारण परमेश्वर का गुस्सा जो है वो लोगों पर भड़का हुआ है। हर व्यक्ति अपने पापों से क्षमा मांगे, हर व्यक्ति अपने पापों को माफ़ी मांगे और परमेश्वर के चरणों में झुक जाए, तो ये देश बच सकता है। यही हल है कोरोना वायरस का। इसके अलावा कोई वैक्सीन का टीका आपको नहीं बचा सकता, कोई बीमारी जो ये चल रही है इससे आपको राहत नहीं दिला सकता, कोई आपको मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो आप लोग खा रहे हैं उससे राहत नहीं मिलेगा। कितने सैकड़ों हज़ारों लोग हमारे देश में मर चुके हैं, अगर हम घुटने पे नहीं आते तो और पता नहीं कितने मर जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन बातों के ऊपर गौर करें और इन बातों के ऊपर विचार करें और हमारे पूरे देश में हमारे जब प्रधानमंत्री जी आप इसको समझेंगे, आप इसको समझकर और इसको प्रार्थना में आप जब बैठेंगे, आपके कारण राज्य के लोग और आप ही के कारण अदर जो मंत्री हैं सब जब बैठेंगे तो सबके बैठने के द्वारा एक बड़ा चमत्कार होगा। कोरोना वायरस से दुनिया बच जाएगी और लोग जो मर रहे हैं उनके ये सब खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं मरेगा, प्रत्येक जन जीवित रहेगा और प्रत्येक जन अपने परिवार में खुशहाल रहेगा। हमारे देश के लोगों, आप सभी से विनती है कि जब ये वीडियो आप देखें, इसे सुनें, इसे ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचे। और जब ये वीडियो पहुँचेगी तो मैं यकीन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक निर्णय लेंगे और सब लोग जब घुटने पे आएंगे, परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। जैसे यहाँ निन्वे का राजा जब परमेश्वर के चरणों में बैठा तो उस देश में तबाही होने से वो बच गया और वहाँ किसी की कोई मौत नहीं हुई, किसी का कोई घटना इस तरीके का नहीं घटा और हर व्यक्ति जो है माफ़ी मांगने के कारण उनके जीवन में एक बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो लोग तमाम प्रकार के सत्यानाश होने से वो बच गए और हमारा देश भी इसी तरह सत्यानाश होने से बच जाएगा, हमारे देश के लोग भी बच जाएंगे। बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, आप ज़रूर ये काम करें और परमेश्वर जो परमेश्वर का क्रोध लोगों पे भड़का है पाप के कारण, ये शांत हो जाएगा और कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इतना ही कहते हुए आपका सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर इस वीडियो को देखें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।